हर इंसान जन्नत का ख्वाहिशमंद है, मगर सुनो मेरे मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया। जन्नत की तमन्ना दिल में रखने वालों, ताजदारे मदीना ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया, तीन लोग ऐसे हैं जन्नत तो बड़ी चीज है, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कितने लोग? तीन लोग। यहाँ तो सब जन्नत में जाना चाहते हैं, कोई है ही नहीं ऐसा जो कह दे मैं जन्नत में नहीं जाना चाहता। मगर हुजूर ने क्या फरमाया? तीन लोग। एक पैमाना है, ये पैमाना जी। तीन लोग, जन्नत तो बड़ी चीज, जन्नत की खुशबू भी जन्नत की खुशबू भी उनको नहीं मिलेगी। जानते हो पहला कौन है? मेरे आका ने फरमाया, पहला वो जो नमाज नहीं पढ़ता। बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। 1 लाख बिरयानी के भगोने बना, छठी पे 6000 बना, 11वीं पे 11000 बना, अगर नमाज नहीं पढ़ता तो बिरयानी जन्नत में नहीं पहुंचाएगी। इतना जरूर याद रखना। कारे सवाब है जी, सवाब मिलता है, मगर बेनमाजी ये सोचे कि सिर्फ बिरयानी से जन्नत में चला जाऊं, इम्पॉसिबल। जी। ऐ लोगों, मेरे आका ने साफ ऐलान कर दिया, जो नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अब हम सोचें अपने गिरेबान में झांके, मैं कितनी पढ़ता हूँ। खुद अपने आप अपने गिरेबान में झांक ले, मैं कितनी पढ़ता हूँ। 5 वक्त की अल्लाह ने फर्ज की है मोमिन पर, मोमिना पर। आदमी बिल्कुल नहीं पढ़ते तो फिर शोहर की हिम्मत नहीं होती कि बीवी से कहते तू नमाज पढ़ लिया कर, क्योंकि वो पलट के कह दे कि तुम कितनी पढ़ते हो, मुझसे पढ़वाओ। खुद पढ़ते नहीं, न शोहर पढ़ता न बीवी पढ़ती है। और जब मियाँ बीवी नहीं पढ़ते तो इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बोलो 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 बोलो। कह रहे होंगे ये मौलवी ने कैसी बातें शुरू कर दी। न बाप पढ़ता है, न बेटा नमाज पढ़ता है, न माँ पढ़ती है, न बेटी नमाज पढ़ती है। अल्लाह अकबर, घरों का हाल अजीब हो गया। आज सारी दुनिया का हाल देखो, हमने रब के हुजूर अपने सर को झुकाना छोड़ दिया, दुनिया हमें अपने आगे झुकाने लगी है। कल तक मुसलमान सिर्फ अपने रब के आगे झुकता था, दुनिया मुसलमान के कदमों में झुका करती थी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हज़रत उमर फारूक आज़म अपने रब के सामने झुकते थे। आधी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहरा दिया, आधी दुनिया हजरत उमर के आगे झुकने लगी। और इस बात को सुनो, हम मुसलमान है ना, हम नहीं समझ रहे इस बात को, गैर समझ गए। एक स्कॉलर है, स्पीच वगैरह उसकी होती है यूट्यूब वगैरह पे, उसके आपको बहुत सारे स्पीच लेक्चर्स मिल जाएंगे। अवध ओझा नाम है उसका। मैं भी 2-4 रोज पहले मैंने उसकी वीडियो देखी हजरत। उसने, आप सुन के देखना कभी, आप लोग घर पे जाके YouTube पे सर्च करना अवध ओझा, उसकी स्पीचेस आपको मिलेंगी, उसके लेक्चर सुनना। वो मुसलमानों से कह रहा है, मुसलमानों से कह रहा, मुसलमानों कल तुम कम थे मगर सारी दुनिया पे हुकूमत तुम्हारी थी, आज तुम ज्यादा हो मगर सारी दुनिया में गुलाम बने हुए हो, हर जगह तुम पिट रहे हो, क्या वजह है? उसने मिसाल दी हजरत उमर फारूक आजम की। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा तुम अगर बनना चाहते हो
तो ये अपने आसपास के पॉलिटिशियंस, ये अपने आसपास के लीडर, इन्हें देखकर, इनसे जो है ना, इन्हें देखकर इनकी जिंदगियों को अपनी जिंदगी में शामिल ना करो। अगर तुम्हें बनना है तो उमर फारूक आजम जैसा लीडर बनो। है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम जैसा लीडर बनो। गुलाम सवारी पर, आका नीचे, पैदल चल रहा है। गुलाम सवारी पर, आका पैदल। तमाम यहूदी इस मंजर को देख रहे हैं। जब यरूशलेम के अंदर हजरत उमर फारूक आजम दाखिल हुए हैं तो उन पादरियों ने, उन यहूदियों के मजहबी पेशवाओं ने जब इस मंजर को देखा था तो पूछा था ये नीचे चलने वाला कौन है। बताया था ये मुसलमानों का अमीर खलीफा उमर है, ये ऊंट पर बैठने वाला इसका गुलाम है। उन्होंने कहा था लाओ मस्जिद अक्सा की चाबियां लाओ, बैतुल मुकद्दस की चाबियां लाओ, उमर के कदमों में डाल दो कि ये वही उमर है जिसके बारे में हमने अपनी किताबों में पढ़ा था कि जब आने वाला नबी का गुलाम आएगा उसकी शान ये होगी, उसका गुलाम सवारी पे होगा और वो आका पैदल चल रहा होगा। जब वो आएगा उससे जंग करने की जरूरत नहीं है, उसको मस्जिद अक्सा की चाबियां दे दी जाए। न कोई जंग हुई, न हथियार उठाए गए। हजरत उमर का चेहरा देखा और बैतुल मुकद्दस की चाबियां हजरत उमर के हवाले कर दी। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक है, बेशक। आज हम लोग नमाजें पढ़ने को तैयार नहीं। मस्जिदों में जब हम जाते नहीं, मस्जिदों को आबाद करते नहीं, मस्जिदों में नमाजें पढ़ते नहीं, तो आज देखो मस्जिदों की हालत भी क्या है। जी हक है। अरे रोना आता है आज मस्जिदों की हालत को देखकर। ऐ लोगों, मस्जिदें पुकार रही हैं, नमाजियों चले आओ, मुझे आबाद करने आओ। अल्लाह का घर तुम्हें रोज 5 बार बुलाता है, मुअज्जिन आवाज लगाता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। लेकिन हम मस्जिद में जाने को तैयार नहीं, अल्लाह की बारगाह में झुकने को तैयार नहीं। फिर हम चाहते कामयाब हो जाए। ऐ लोगों, अल्लाह के आगे झुके बगैर कामयाबी नहीं मिल सकती है। अल्लाह के घर में जाकर जब तक सर नहीं झुकाओगे, कसम खुदा की दुनिया में कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है। बेशक हक है, बेशक सुभान। बेनमाजी क्या बताऊं और क्या क्या ना बताऊं। कौन ऐसा मुसलमान है जो जानता नहीं 5 वक्त की नमाज फर्ज है? सब जानते ना, लेकिन पढ़ते फिर भी नहीं। दूसरी बात सुनो, हुजूर ने क्या फरमाया। मेरे आका ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, दूसरा वो जो शराब पीता है, शराब का पीने वाला, जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। बेशक सुभान अल्लाह। आम हो गई कि नहीं शराब? जी। जहां देखो मुस्लिम नौजवान जिनकी पेशानियों में सजदों का नूर और उनके वजूद में इश्क इलाही की मस्तियां होनी चाहिए थी, वो बदमस्त होकर शराब के नशे में नालियों में पड़े हैं। जी हक है। आज मुसलमान कहलाने वाला, नबी का कलमा पढ़ने वाला, नबी का उम्मती अपने आप को कहने वाला, शराब के नशे में नाली में पड़ा मिलता है। और अजीब अजीब किस्म के नशे शहरों में नौजवान जाते हैं, माँ बाप भेजते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बुढ़ापे की बैसाखी बनेगा, मगर ये जाकर शहर में शराबी बन गया। माँ बाप ने भेजा था कमाएगा, हमारे घर की परेशानियां खत्म होंगी, मगर बेटा शहर में गया तो शराबी बन गया, नशा करने वाला बन गया, गांजा लेने लगा, चरस पीने लगा, हीरोइन का इस्तेमाल करने लगा, इसमें किया बन के लौट
होता है। ऐ लोगों, उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी जिसकी जवान औलाद इस हालत में हो, बाप की गुर्बत एक तरफ और जवान बेटे का ये तमाम हाल देखकर उसके दिल पर बिजलियां गिरती होंगी। मेरे आका ने फरमाया, शराब का पीने वाला जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। बेशक हक है, बेशक। और शराब जानते हो कितनी गंदी चीज है, कितनी गंदी चीज है। मेरे हुजूर ने फरमाया, आपके मेरे नबी ने फरमाया, एक कतरा कितनी एक कतरा शराब अगर किसी के हल्क से उतर गई, फरमाया गया 40 रोज तक न उसकी कोई इबादत कबूल होगी, न उसकी कोई दुआ कबूल होगी। 40 रोज जबानें गंदी हो गई, फिर हम कहते हैं दुआएं कबूल नहीं हो रही। शराबे पीकर जबानों को गंदा कर लिया, गालियां दे देकर जबानों को गंदा कर लिया, जबान पर झूठ गीबतें चुगलियां जबानें गंदी कर ली, फिर कहते हैं दुआ कबूल नहीं होती। मौलाना साहब दुआ कर दो, इमाम साहब दुआ कर दो, ताज भाई दुआ कर दो, इम्तियाज बरकाती दुआ कर दो, दुआ कबूल नहीं हो रही, परेशान है। मेरे पास न जाने कितने फोन आते हैं, मौलाना साहब कारोबार नहीं चल रहा, जरा दुआ कर दो। मौलाना साहब ये परेशानी है, जरा दुआ कर दो। हाँ ठीक है, दुआ करानी चाहिए, लेकिन एक लम्हे के लिए ये भी सोचना चाहिए कि हम रात दिन इतनी दुआएं मांगते हैं, आखिर दुआ कबूल क्यों नहीं होती। आज हमारी जबानों पर झूठ, गीबत, चुगली, गालियां, गाने, गंदी बातें। कोई नया गाना आए, पूरे नौजवानों को याद हो जाता है, लेकिन कलमा सुनने लगो, गिने चुने 2-4 को याद निकलेगा, बाकी 0 बटा सन्नाटा। बोलो है कि नहीं ऐसा है? अभी अगर मैं खड़ा करके कहने लगूं, 1-2 को खड़ा कर दूं कि भैया जरा सुनाइए सुभाना सना सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, पूरी सना सूरह फातिहा नमाज अगर 1-2 से सुनने लगो ना, काम खत्म। अभी किसी को भी कुछ भी याद नहीं निकलेगा, और तमाम दुनिया की सियासत उसे याद, तमाम दुनिया के गाने उसे याद, दुनिया की गालियां उसे याद, हर बात याद है। मगर शर्म की बात मुसलमान, गालियां तो तेरी जबान पे आ गई, तूने गालियां और गाने तो याद कर लिए, मगर शर्म की बात है कि अल्लाह के कुरान की चंद आयतें तू याद न कर सका। अल्लाह के कलाम की चंद आयतें याद न कर सका। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया, ए मुसलमानों, आज परेशानी है, कोई भी मुश्किल है, घर में दिक्कतें हैं, दुश्वारियां हैं, कारोबार नहीं चल रहा, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, अपने घर में कुरान मजीद लेकर बैठ, अल्लाह का कुरान पढ़ना शुरू कर दे। कसम खुदा की, तू घर में कुरान पढ़ेगा, इधर परवरदिगार की रहमतें घर में बरसने लगेंगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और हुजूर ने फरमाया कि जहां अल्लाह का कलाम कुरान मजीद पढ़ा जाता है, वहां परवरदिगार की रहमतों का नुज़ूल होने लगता है, वहां रहमत के फरिश्ते नाजिल होने लगते हैं। कुरान पढ़ने को हम तैयार नहीं, इबादत करने को हम तैयार नहीं, हर बुरा काम हम कर लेते हैं, हर बुरे काम में सबसे आगे मिलते हैं। अभी हम जलसे में आए, आपके ही नेपाल में ऑटो हमें बॉर्डर से लेके आया, ऑटो लेके चला गया कहीं दूसरी जगह। कौन सा था वो? समझ में नहीं आ रहा, जो भी था वो कोई पुर था, उड़रापुर। तो वहां पर चल रहा था, डीजे बज रहा था, तबीयत से नाच रहे थे। मैं तो थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया, दूर से वो शामियाने वगैरह लगे देखे ना मैंने कहा यार ये कहीं शामियाने जलसे के तो नहीं है।
बाद में देखा मैंने डीजे का क्या काम यहाँ। पहले तो एक लम्हे के लिए दूर से जब तक कान में आवाज आई देखा नहीं था, तब तक लगा शायद कुछ बजा रहे हो, कव्वाली वगैरह जलसा यही हो, मगर जाकर देखा तो वहां तो नाचना गाना डीजे चल रहा था। तभी ये हाल है हमारा, ये हाल है हमारा। हमें रोना चाहिए इन हालात पर। ये बेबसी है हमारी, हम अपना तमाशा खुद देख रहे हैं। तमाशा भी हमारा है, तमाशाई भी हम बने हुए हैं। मैं हैरान हूं, मैं नहीं दुनिया हैरान है यार। जी ऐसी कौम कहीं किसी ने देखी है? अपना तमाशा खुद ही देखती है, खुद ही तमाशाई बनी है। अपनी बेबसी, अपनी मुफलिसी, अपनी हालत को देखकर ये कौम रोती नहीं है, बल्कि यूं ही दुनिया की रानाइयों में गुम अपना तमाशा देख रही है। तो दूसरा वो जो शराब पीता है, हुजूर ने फरमाया जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत में जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी। जी बेशक। तीसरा कौन है? सुन लें आखिरी बात और गुफ्तगू को खत्म करते हैं। तीसरा कौन है? अल्लाह अकबर कबीरा। मदीने के सुल्तान रहमते आलमियान ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया तीसरा वो है जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, बाजारों में, चौराहों पर, रास्तों में, बस स्टैंड पर, मार्केटों में, कहीं भी। मेरे आका ने फरमाया जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। मुसलमान बेटियां देखो हर जगह, आज सारी दुनिया में आप देख लो, मुसलमान कहलाने वाले खुद अपनी बेटियों को बाजारों में भेज रहे हैं, मार्केटों में भेज रहे हैं। कपड़ा आदमी पहनेगा खरीद के औरत लाएगी, चप्पल आदमी पहनेगा खरीद के औरत लाएगी। शॉपिंग के ठेकेदार तो ये बन गई ना घरों में औरतें, शॉपिंग तो सारी इन्हें करनी है। ऐ मेरे अजीजों याद रखना, बड़ा अजीब मामला है। जालिम भी खुद है, हम मजलूम भी खुद हैं। अच्छा अब एक बात सुनो, कर्नाटक में अभी अभी एक मामला हुआ, तुम सबको मालूम होगा। बोलो, हिजाब वाला मालूम है ना? पता है ना? एक मामला हुआ, सारा मुल्क चीखने लगा, सारी दुनिया बोलने लगी। किस लिए? कि साहब हिजाब पर पाबंदी लगा रहे, हिजाब पहनने से रोक रहे हैं। अगर वहां किसी ने रोका, सारे मुल्क का मुसलमान चिल्लाने लगा, आसपास के मुल्क के मुसलमान भी बोलने लगे। मगर मुझे इतना बता मुसलमान, जब तू खुद अपनी बेटी को बेपर्दा रखता है तब तेरी गैरत को क्या हो जाता है? जब तू अपनी बीवी को बेपर्दा मोटरसाइकिल पे बिठाकर दुनिया में घुमाता फिरता है तब तेरी गैरत को क्या हो जाता है? जब तू अपनी बहनों को बेपर्दा घूमने से नहीं रोकता तब तेरी गैरत को क्या हो जाता है? फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो फिर बड़ा चिल्लाने लगते हो, अरे ये नौबत क्यों आई? इसलिए आई कि खुद हमने अपनी बेटियों को बेपर्दा कर दिया। जी बेशक है, बेशक। कल अगर हमने अपने मुआशरे को बेहतर बना लिया होता, खुदा की कसम किसी की औकात नहीं थी, किसी की जुर्रत नहीं थी, किसी में ताकत नहीं थी जो उंगली उठा देता थी, किसी में हिम्मत। अरे मुसलमानों, हम तो खुद अपना तमाशा खुद बना रहे हैं। क्या आज मुसलमान, क्या आज हमारा नौजवान खुद अपनी बहनों को रीछ की तरह तकता नहीं है? बोलो 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 बोलो, अपनी ही बहनों को रीछों की तरह तकने वाले जिन्हें अल्लाह ने मुहाफिज बनाया था बेटियों का, वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गए। फिर कहते हैं जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है।
ऐ मुसलमानों याद रखना, ऐ मेरे नौजवानों याद रखना, आज भी वक्त है अपने तर्ज जिंदगानी को बदल डालो, अपनी तर्ज जिंदगानी अपनी रविश को बदल डालो। इसलिए याद रखना तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। याद रखना अल्लाह ने तुझे मुझे दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि हम और आप दुनिया के अंदर आए, खाए पिए और यूं ही दुनिया के अंदर गुम हो जाए, दुनिया की रानाइयों में खो जाए, दुनिया की रानाइयों में गुम होकर इसी तरह से जिंदगी को यूं ही गुजार के चले जाए। ना ना, बल्कि अल्लाह ने तुझे मुझे दुनिया में भेजा मुसलमानों इसलिए भेजा, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ने कुरान में फरमाया बेशक हमने इंसानों को जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। असल क्या है? अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, करने क्या लगे? इबादत को छोड़कर हर काम कर रहे हैं। ये बेचारे मौलाना लोग समझाते हैं, जुम्मों में मस्जिदों में तकरीर कर करके बताते हैं, जलसों में बेचारे बताते हैं, कोई मानने को तैयार नहीं, कोई अमल करने को तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। आज खा पी कर हम इबादत नहीं करते, कल हमारे बुजुर्गों ने भूखे रहकर इबादतें की हैं। बेशक हक है। अच्छे से अच्छे पकवान खाने वालों और रब की नाफरमानियां करने वालों, याद रखना करबला में 3 रोज का फाका करके प्यास और भूख की शिद्दत को बर्दाश्त करके उन करबला के मुजाहिदों ने अल्लाह का जिक्र किया है, उसकी इबादत की है। आज अच्छे से अच्छा खाकर मुसलमान अल्लाह की इबादत करने को तैयार नहीं। मुझे बताओ क्या कसूर था उस जवान का जिसकी उम्र 18 बरस थी? अली अकबर जो करबला में शहीद हुआ, इसी शरीयत की हिफाजत के लिए शहीद हुआ। कासिम का शबाब जो करबला के मैदान में लुट गया, क्यों लुट गया? इसी इस्लाम की हिफाजत के लिए लुट गया।